हाय फ्रेंड्स। तो मैं पिछली वीडियो में समुच्चय पढ़ा चुका हूं और आज है टॉपिक टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो देखते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। इसको नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय को हम मझले कोष्टक इस तरीका से या अथवा ग्रीक अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि x सच दैट जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू x है। ठीक है, एक क्या है, ये एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। क्यों है रिक्त समुच्चय? क्योंकि इसमें, इस सेट में इस कंडीशन का हमको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्या मैं पूछता हूं आपसे कि जो 5 है, यहां x है एंड यहां पर x, 5 जो है वो नॉट इक्वल है 5 के? नहीं, इक्वल है 5 के। क्या 4 नॉट इक्वल है 4 के? नहीं, इक्वल है ना। हाँ, तो इस कंडीशन में हमको एक भी एलिमेंट्स हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस सेट में होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके करते हैं। सेकंड एग्जांपल, x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4। ठीक, एंड x एक विषम संख्या है। विषम संख्या है। ठीक है, x क्या है? एक विषम संख्या है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब देखो इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना निकल के आएगा? 2। x बराबर 2 निकल के आएगा। तो x जो है वो क्या है? सम संख्या है ना। तो उसने क्या है कि जो x एक विषम संख्या है, तो हमारा सम संख्या निकल गया है। तो ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। समझ में आई? चलो एक और लेके देखते हैं। ठीक है, कुछ याद रखने हैं आपको। क्या करने हैं? कुछ याद रखने हैं कि मंझला कोष्टक और उसमें अगर 0 लिखा हुआ है तो वो क्या है? एक, ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है। क्या है? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें एक अवयव है। ठीक, तो ये याद रखना है तुमको। इसी तरीका से सेकंड पॉइंट है कि जो मझले कोष्टक में अगर 5 लिखा हुआ है, मझले कोष्टक में 5 लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ऊपर से उतार लेना सेम, क्योंकि इसमें क्या है? एक अवयव है। वो कौन सा अवयव है? 5। ठीक है, क्या इस तरीका से दो मझला कोष्टक, ठीक है, मझले कोष्टक के अंदर मझला कोष्टक है, क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, तो ये तुमको याद रखने हैं। रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या सिंगलेटन समुच्चय। ठीक है, क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। मतलब एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे बी एक कोई ए सेट है और उसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, नाम लिख दो किसी का, मैंने चलो दिल्ली लिख दिया। ठीक है, ए सेट में जो है वो दिल्ली है। तो इस दिल्ली में क्या, मतलब इस सेट में एक ही तो अवयव है, दिल्ली ही सिर्फ। तो ये क्या होगा? एक एकल समुच्चय होगा। एकल समुच्चय है। ठीक, और भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल दूसरा ले लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम कि x सच डेट, x क्या है?
ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 4 है एंड लेस देन 6 है, ये है। तो ये क्या है, एक एकल समुच्चय है। अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं तो इसमें एक ही आएगा, यानी कि 4 से तो बड़ी होनी चाहिए तुम्हारा x और 6 से छोटी होनी चाहिए x, मतलब वो संख्या होनी चाहिए। तो 5 ही तो है वो संख्या, तो इसमें क्या है एक ही एलिमेंट है, इसमें 5 एक एलिमेंट है। तो क्या है ये एकल समुच्चय, क्या है ये एकल समुच्चय है। ठीक है, तो देखते हैं कि परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट क्या होता है, कि ऐसा समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, तो उनको परिमित समुच्चय कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम परिमित समुच्चय किसको कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है, मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया। तो क्या है ये एक परिमित समुच्चय, किस, क्योंकि इसमें अवयव जो है वो क्या है एक निश्चित है, मतलब 1 2 3 4 5 निश्चित है। ठीक है, तो इसमें क्या है एक परिमित समुच्चय है, ठीक, जिसमें अवयव क्या हो निश्चित हो। ठीक, तो उसको परिमित समुच्चय कहते हैं हम। ठीक है, तो अब जब परिमित समुच्चय है तो उसकी कार्डिनल संख्या होगी कोई, जब परिमित समुच्चय है तो उसकी कार्डिनल संख्या होगी। ठीक है, तो कार्डिनल संख्या क्या होती है कि किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को एक ही कार्डिनल संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे किससे एन ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लिया, चलो मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लिया बॉबिल शब्द का। ठीक है, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वही 5 होगी। 5 जितने एलिमेंट परिमित समुच्चय में होते हैं वो क्या बुलाते हैं, कार्डिनल संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है कि यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वह क्या है अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब यदि कोई सेट क्या है परिमित नहीं है तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लिया हमने, जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया n, n क्या है नेचुरल नंबर का सेट है n, और इसमें क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। तो हम एक दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हैं अपरिमित समुच्चय की, जिसमें एंड का पद हमको गिवन ना हो। ठीक है, लास्ट वाला अंतिम पद हमको दिया ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपरिमित समुच्चय। देखो अब इसमें लास्ट वाला पद गिवन है हमको नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, और ले लेते हैं हम। ठीक, तो जैसे जेड प्लस का ले लिया हमने, जेड प्लस में क्या आएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, यही आएंगे। ठीक है, एंड जेड माइनस पूर्णांक ऋण पूर्णांक का सेट ले लेते हैं हम, क्या आएंगे इसमें -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीका से क्या होते हैं अपरिमित समुच्चय होते हैं जिनमें अंतिम पद हमको गिवन ना हो। अब देखो परिमित समुच्चय में तो अंतिम पद गिवन है ना, यहाँ देखो परिमित समुच्चय में तो अंतिम पद गिवन है, इसमें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 होते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें हमको क्या हो अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। और जिसमें हमको अंतिम पद ना गिवन हो, ठीक है, अंतिम पद ना दे रखा हो तो उसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि विसंगत समुच्चय डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव ओवनिष्ठ नहीं होता है तो उन दो सेट को क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो हमको क्या लेना, दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय हो जिनमें एक भी एलिमेंट क्या हो कॉमन ना हो। ठीक है, ओवनिष्ठ मतलब कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लिया हमने। ठीक, जैसे जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक हमने सेट ले लिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
सो ऑन। क्या है? एक परिमित समुच्चय है, हम पीछे बता गए थे। एंड हमने ले लिया जेड माइनस, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो जेड माइनस लिया तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 सो ऑन। तो अब देखो क्या इन दोनों सेट में क्या कोई अवयव कॉमन है? नहीं है। यहाँ माइनस, यहाँ +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर -2 है। तो कोई भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं होता तो ऐसे इन दो सेट को क्या बोलेंगे हम? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक, तो समतुल्य समुच्चय क्या होता है? समतुल्य समुच्चय देखते हैं, ठीक है, कि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या क्या हो? बराबर हो। ठीक है, जैसे एन ए, हम ये इसको क्या लिख सकते हैं? एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। बी के एलिमेंट मतलब समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उतने ही ए के में होने चाहिए, तो हम उनको क्या बोलेंगे? समतुल्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ए सेट में 3, 4, 5 तीन एलिमेंट हैं, एंड बी सेट में कितने हैं? ए बी सी। ठीक है, तो देखो ए में अवयवों की संख्या, ठीक है, और बी में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3, एंड इसमें 1 2 3, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? तो एन ए बराबर है एन बी के। ठीक है, बी सेट में अवयवों की संख्या बराबर है ए सेट के अवयवों की संख्या के, तो हम इन दोनों सेट को क्या बोलेंगे? इन दोनों सेट को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, समतुल्य समुच्चय। ठीक, तो सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय देखते हैं। इक्वल सेट्स क्या होता है कि दो समुच्चय ए एवं बी समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। ठीक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, तो ए सेट है, दो समुच्चय लेने, यहां देखो दो समुच्चय ए और बी। एक समुच्चय ले लिया हमने, एक समुच्चय में एलिमेंट है ए बी सी डी, एंड बी सेट में एलिमेंट कितने हैं? ए सी डी बी। ठीक है, तो देखो दो समुच्चय ए एवं बी समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि ए का प्रत्येक अवयव, तो देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। ए बी में है, यस। बी बी सेट में है, यस। सी सेट में है। डी डी में है, यस, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। तो ए इसमें है, यस, बी है, यस, सी है, यस, डी है, यस। तो हम इन दो सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं 1.2। ठीक है, तो निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताने हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट हैं और फर्स्ट पार्ट है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक सम संख्या है तथा एक्स स्क्वायर बराबर 9 है। तो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 9 एंड एक्स बराबर क्या निकल के आएगा यहां से? 3। ठीक है, 3 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 हो गया। तो अब 3 क्या है? 3 सम संख्या है, इसमें तो x सम संख्या दे रखा है, 3 सम संख्या नहीं है, क्या है? विषम संख्या है। तो ये कौन सा सेट होगा? रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय होगा इस तरीका से, या रिक्त समुच्चय भी लिख सकते हो, रिक्त समुच्चय। ठीक है, या ठीक। तो B बराबर दिल्ली, तो मैंने ये एग्जांपल तुमको पहले भी बताया कि दिल्ली एकल समुच्चय है, यस, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, तो ये क्या है? एक एकल समुच्चय। ठीक है, C बराबर
एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 बराबर 0। हमको ये इक्वेशन दे रखी है कि एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से एक्स का मान निकालो, एक्स बराबर माइनस के 5, ठीक है। तो एक्स का मान -5 आ गए, तो -5। तो कितने एलिमेंट है इसमें, एक एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है। तो डी क्वेश्चन देखते हैं, डी बराबर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 9 तथा 3x बराबर 5 है। तो यहां पर हमको 2 इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 एंड 3x बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x बराबर +-3। तो अब इस x की वैल्यू को हम यहां पे रख के देखते हैं, इस x की जगह पर देखो प्लस रखा जब हमने, 3 × 3 बराबर 5, ठीक, 3 × 9 बराबर 5। क्या 9 5 के इक्वल है, नहीं है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही इसको, ठीक। अब -3 रख के देखते हैं, -3 रख के देखते हैं कि -3 × 3 बराबर 5, -9 बराबर 5। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ये क्या है, रिक्त समुच्चय, या ऐसे बना दो या 5 बना दो, ठीक है। ई क्वेश्चन करते हैं, ई बराबर मझला कोष्टक सच डेट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा जो एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से क्या है, लेस देन, मतलब छोटी है, ठीक। तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी, मुझको ये बता दो, एक्स की वैल्यू -4, -5, -6, -7 डॉट डॉट सो ऑन होंगी। और यहाँ पे क्या कहा है कि एक्स एक धन पूर्णांक है, क्या यहां से धन पूर्णांक आ रहे हैं, निकल गए, नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे, ये रिक्त समुच्चय है, या इस ये बना दो या 5 बना दो, ठीक है, या रिक्त समुच्चय लिख दो, ठीक है। कोई सा भी सिंबल बना सकते हो दोनों में से, या रिक्त समुच्चय लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय बताने हैं, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस के 16 है, ठीक। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो करो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 16 है, ठीक। तो x बराबर क्या निकल के आएंगे तुम्हारे, ±√16, ठीक। तो x बराबर ±4, ठीक है। तो मैं सेट बना लूं यहां से, तो एक तो एलिमेंट +4 आया और एक एलिमेंट -4 आया, तो कैसा समुच्चय है, इसमें एलिमेंट्स क्या है, निश्चित है, तो निश्चित समुच्चय को क्या बोलते हैं हम, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, b बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है पूर्णांक, तो ये तो सेट ऐसे बनेगा भाई, देखो x बराबर पूर्णांक है, ठीक है। तो माइनस के सॉरी डॉट 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 -5 -4 -3, ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। तो ये तो पूर्णांक कैसे होता है, ठीक। तो क्या इसमें एंड का पद है, अंतिम पद है, नहीं है ना, तो इसमें ये क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक। डी देखते हैं, डी बराबर सी देखते हैं कि डी बराबर एक्स सच डेट जो एक्स है वो एक से तो बढ़िया, एक इक्वल भी है एंड 100 से छोटी है, 100 के इक्वल भी है, एक्स एक धन पूर्णांक है, तो कैसा सेट होगा ये, देखो सेट रोस्टर रूप में लिखते हैं इसको, एक्स बराबर, ठीक है। तो क्या होगा, एक भी है इसमें, 2 भी है, 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन एंड 100 भी है, ठीक है। तो इसमें हमको अंतिम अवयव मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, क्या बोलेंगे हम इसको, परिमित समुच्चय, ठीक है। डी देखते हैं, ई बराबर एक्स सच डेट, इसी तरीके से ये एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो करते हैं, देखो 1x
जो है क्या है, 1 से बड़ा है एंड 1 भी है, एंड 100 से छोटा है और 100 भी है। इसका मतलब इक्वल का मतलब 100 भी है, इसका मतलब 100 से छोटी है हमारी x। ठीक है, तो बताओ मुझको 1 एंड 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होंगी? 1 एंड 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होगी? लाखों करोड़ों हजारों वास्तविक संख्या होगी। देखो 1.1 लिख सकते हैं हम, 1 और इसके 1.2 के बीच में भी क्या होती है 1.01, ठीक है, एंड 1.02। अब इन दोनों के बीच में ही क्या होंगे बहुत सारे 1.001, 1.002, ठीक। तो क्या होंगी हजारों लाखों करोड़ वास्तविक संख्या होंगी 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो ये जब हम गिन नहीं सकते, अवयवों को हम गिन नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे हम इसको? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। देखो इसमें भी बिल्कुल सेट कंडीशन क्या दे रहा कि हमको, मतलब इक्वल दे रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें x एक धन पूर्णांक है, तो इस वजह से परिमित आ गया, एंड इसमें क्या वास्तविक रियल नंबर है, इस वजह से इसमें अपरिमित समुच्चय आ गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय x सच डेट 3x स्क्वायर माइनस के 12x इक्वल्स टू 0 को ज्ञात कीजिए यदि x c में बिलोंग्स कर रहा है। c क्या है अब वो देखते हैं। c बराबर z है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, और z क्या है a प्लस आई बी के फॉर्म में है z। ठीक, तो a और b क्या है यहाँ जगह रियल नंबर, ये a और b रियल नंबर है, एंड b क्या है नॉट इक्वल टू 0, ये b जो है वो इक्वल नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं पहले। तो 3x स्क्वायर माइनस के 12 बराबर 0, सॉरी 12x है, तो यहां से क्या ले हम x कॉमन ले लिया हमने, तो कितना हो गया 3x माइनस के 12 बराबर 0। तो एक तो यहां से x बराबर 0 निकल कर आ गया। ठीक है, एंड 3x माइनस के 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12 एंड x बराबर 4, 3 4 जा 12, तो एक कितना आ गया x बराबर 4 आ गया। तो देखो क्या 4 हमारा इस फॉर्म में आया a प्लस आई बी के फॉर्म में? नहीं। क्या 0 a प्लस आई बी के फॉर्म में है? नहीं। तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे, ये जो सेट दे रखा हमको रिक्त समुच्चय दे रखा है। ठीक है, रिक्त समुच्चय सेट, ये या रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो ज्ञात कीजिए कि x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, ये जो x है किन अवयवों का समुच्चय है, किन अवयवों का समुच्चय है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2 बराबर 0, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, और जोड़ कर कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। तो है कोई इसका फैक्टर? नहीं है ना, तो हम इसे धराचार्य करेंगे। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 2। तो धराचार्य फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर, श्री धराचार्य सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो माइनस के 2 यानी लगाना यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है a 1 है, एंड c कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2a, a कितना 1। ठीक, तो यहाँ करो x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 एंड माइनस के 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ करो x बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस कितने बचे माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये किससे निकल के आएगा, दिस इंप्लाइज माइनस के 2 प्लस माइनस आई रूट आई टू डिवाइडेड बाय 2। 4 का तो स्क्वायर रूट कितना हो गया
2 हो गया, और -1 का कितना हो गया, i हो गया, तो -2 प्लस माइनस i 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक, तो वो कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और यहां से वास्तविक संख्या थोड़ी निकल कर आ रही है, यहां से क्या निकल कर आ रहे हैं, यहां से तो इमेजिनरी, ठीक है, सम्मिश्र संख्या निकल कर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक रिक्त समुच्चय है, या समुच्चय में कोई भी एलिमेंट ना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए, जबकि x एक वास्तविक संख्या है। x क्या है, इसमें वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो x सच डेट x प्लस 4 बराबर 6 है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि x प्लस 4 बराबर 6 दे रखी है, एंड x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना, 2। तो इसको रोस्टर रूप में लिख लिया हमने 2। तो क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो b क्या होगा, x सच डेट x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 बराबर 0। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 16 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। सो x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बराबर 0। सो x माइनस 4 एंड x माइनस 4 बराबर 0। सो x बराबर 4 एंड 4। तो जब x बराबर 4 एंड 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या एक ही एलिमेंट लिखेंगे 4। तो ये क्या है, एक एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय। ठीक है, x सच डेट x लेस देन x है। ठीक है, तो ये बताओ कि जो 5 है, क्या 5 से ही लेस देन होगा, नहीं, ये तो इक्वल होते हैं ना। क्या 5 जो है वो 5 से ही छोटी होगी संख्या, नहीं। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या 6 से लेस देन होगी, नहीं, सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। क्या 1 से ही छोटी होगी, नहीं, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इसमें क्या एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये रिक्त समुच्चय होगा, या 5। ठीक है, तो देखते हैं x सच डेट 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 0। तो निकालो यहां से 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो कितना 3x स्क्वायर बराबर -2 एंड x स्क्वायर बराबर -2/3। दिस इंप्लाइज अंडर रूट -2/3। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आएगा, और हमसे कह दिया है कि जो r है, जो x है, वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x क्या एक वास्तविक संख्या, तो यहां से क्या आएगी, एक सम्मिश्र संख्या आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिक्त समुच्चय है, या 5 है। ठीक।